अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। फ्री जॉब इन्फो चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि सीएससी में जो चाइना में अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप पे, वो किस तरह अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसीजर है, कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, सीएससी की ओरिजिनल वेबसाइट कौन सी है, यूनिवर्सिटी किस तरह सर्च करनी है। मैं सारी डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी समझ आ सके। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। अगर इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स भी कम हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, उस अप्लाई को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर चाइना में आप एडमिशन लेना चाहते हैं सीएससी पे तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हुए हैं, अगर आपके वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो होप्स हो इंशाल्लाह आपका एडमिशन कंफर्म है। आपको मैं ये भी बता दूंगा कि इन यूनिवर्सिटियों में आप अप्लाई करें तो आपका एडमिशन सिक्योर होगा। किस तरह अप्लाई करना है तो सारी डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, वीडियो के एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होते हैं, आप किस तरह बनवाने हैं। किसी को फिर भी कोई बात समझ नहीं आती तो वो कमेंट में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। किसी को किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत है, चाइना में कोई भी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इंशाल्लाह उसकी पूरी मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी उसकी। ठीक है जी। सबसे पहले आपका जो है ना, आपके पास मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद एफएससी की डिग्री होनी चाहिए। और जो लोग एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास बीएस की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और साथ डिग्री होनी चाहिए। ठीक है जी। इधर एक छोटा सा इशू है कि डिग्री आती है लेट, साल बाद आती है, 2 साल बाद आती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। वो भी एक लाइक डिग्री की तरह ही होता है। ठीक है, डिग्री तो नहीं होती लेकिन एक सर्टिफिकेट आपको बना देते हैं, किसने डिग्री इधर से की है तो वो भी आपका एक्सेप्ट हो जाता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी डिग्री की जगह पे। ठीक है। और जिन लोगों का भी 7 सेमेस्टर चल रहा होगा, क्योंकि ये जो सीएससी की स्कॉलरशिप्स आती हैं ये सिर्फ सितंबर इनटेक के लिए आती हैं। मतलब सितंबर में आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाती हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी कि कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं आया होता, ठीक है, तो वो अपनी होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने जितने 7 सेमेस्टर का रिजल्ट लगा देना है और डिग्री की जहाँ पे यूनिवर्सिटी से आपने होप सर्टिफिकेट बनवा लेना है तो आपने उस जगह पे वो अपलोड कर देना है। उसके बाद आगे जी इंग्लिश प्रोफेंसी सर्टिफिकेट। ठीक है जी। जिस तरह दूसरे कंट्री में आपने जाना हो तो आइट्स रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो चाइना में इंग्लिश प्रोफेंसी सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो ये भी आपने अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा लेना है। इसमें यही लिखा होता है, इसका मैं फॉर्मेट भी अभी आपको दिखा दूंगा किस तरह का होता है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी से बन जाएगा। उसमें यही लिखा होता है कि इसने सारी जितनी भी डिग्री की है अपनी, इसके सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में थे तो इसकी भी इंग्लिश अच्छी वगैरह फलां 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 इस तरह का होता है। ठीक है जी। उसके बाद है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो ये आपने अपने करीबी जो भी थाना है उधर चले जाना है, उनको कहना जी हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बना के दें। वो 3-4 दिन में आपको बना के देंगे, आपकी तस्वीर वगैरह आपसे लेंगे, आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह लेंगे। तो ये 1000 रुपये इसकी फीस होती है, ये भी आपको बना के दे देंगे। उसके बाद आ गया जी स्टडी प्लान। स्टडी प्लान जो है ना, तो जो लोग एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टडी प्लान जो है ना ये बड़ी एक इम्पोर्टेंस रखता है अप्लाई करने में। ठीक है। इसका फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा दूंगा। उनका स्पेशल एक फॉर्मेट है जिसके अंदर आपने स्टडी प्लान बनाना होता है। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा होता है, वो आपने बना देना। उसके बाद सीवी। सीवी जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, 3-4 पेज की होनी चाहिए। आपने जो जो काम किए हैं, आपने जिधर 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 से डिग्री हासिल की है, आप में जो मतलब स्किल्स हैं आपने वेल इसमें अच्छे तरीके से डिफाइन कर देनी है। सीवी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि छोटे से पेज पे, एक पेज पे आपने अपनी तस्वीर लगाई है, किसी गाड़ी के आगे खड़े हो गए आपने वो तस्वीर लगा दी, इस तरह नहीं करना। प्रॉपर आपकी जो सीवी पे तस्वीर वगैरह हो वाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए और 3-4 पेज की आपकी अच्छी सी सीवी होनी चाहिए। उसके बाद जी पासपोर्ट। पासपोर्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है पासपोर्ट। पासपोर्ट नहीं बनवाया होगा तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। ठीक है जी। कुछ लोग होते हैं जी हमने चाइना जाना है, चाइना जाना है, अप्लाई का तरीका बता दें, ये कर दें वो कर दें। भाई आप अपना पहले पासपोर्ट तो बनवा लेना। मेन चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पासपोर्ट। ठीक है जी। आपके पास होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। ये भी आपने बनवा लेना है। उसके बाद है जी मेडिकल फ्रॉम डीएचक्यू। आपका जो करीबी डीएचक्यू है चाइनीज़ फॉर्मेट में, मैं आपको 2 पेज हैं सिंपल से। ठीक है जी। उसमें चाइनीज़ में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है, वो एक्सेप्ट होता है। तो आपने उसका प्रिंट निकलवा लेना है, अपने करीबी डीएचक्यू में चले जाना है, वहाँ किसी भी डॉक्टर से मिल के उसको फिल करवा लेना है और एंड पे स्टैंप लगवा लेनी है। ठीक है, सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। उसके बाद है वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स।
तो चाइना में वाइट बैकग्राउंड की एक्सेप्ट होती हैं, तो आपने ये वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर अपनी बनवा लेनी है। उसके बाद है 2 रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। अपनी जो भी आप प्रोफेसर पढ़ाते रहे हैं, दो किसी भी प्रोफेसर से आपने रिकमेंडेशन लेटर बना लेने हैं। इसका फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके हो गए डॉक्यूमेंट्स, ये आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर जिनके नहीं डॉक्यूमेंट्स, वो वीडियो को यहीं बंद कर दें, पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं, क्योंकि मैंने कुछ तकरीबन 10-15 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने सारी डिटेल आपको शेयर की थी, वो लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आज 22 जनवरी हो गई है। फरवरी तक और मार्च तक मैक्सिमम जो है वो एडमिशन ओपन रहते हैं, उसके बाद एडमिशन क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जिन्होंने नहीं बनवाए वो 1-2 दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और अप्लाई करें। ठीक है जी। आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ जी। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है जी। मैंने खुद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा सब कैंपस बखर से किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाइना से एमफिल कर रहा हूँ, अब मेरा थीसिस चल रहा है, डिग्री खत्म होने वाली है। तो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। ये इस तरह का होता है जी। टू हुम इट मे कंसर्न इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, दिस इज सर्टिफिकेट दैट शुएब हसन सन ऑफ मोहम्मद सरवर फराफला BSIT टेक्नोलॉजी। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जी। इसी तरह ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है। तो ये आपने सारा, ये आपको यूनिवर्सिटी वालों को पता होता है जी, वो बना के आपको देंगे। उसके बाद ये है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है। इसमें ये लिखा होता है कि इसने सारी डिग्री जो है वो इंग्लिश में की है। ठीक है जी। और इसकी स्किल्स बहुत अच्छी थी, फलां फलां इस तरह की बातें इसमें लिखी होती हैं। ये दूसरा रिकमेंडेशन लेटर हो गया। और ये है मेन जो आपके पास मैंने आपको रिसर्च प्लान बनाया था, इसका फॉर्मेट भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा। इसमें यही लिखा होता है कि मैंने BS इधर से की है। ठीक है जी। और इसमें मेरा ये इंटरेस्ट है, मैं फर्दर ये अपनी जो है स्टडी इसमें कंटिन्यू करना चाहता हूँ। पर्सनैलिटी के बारे में लिख देना है। ये हेडिंग मेन जो है इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हेडिंग्स है। उसके बाद है स्टडी प्लान इन चाइना, कि मैं भाई चाइना क्यों आना चाहता हूँ, कौन सी डिग्री करना चाहता हूँ वहाँ, कि मैं क्या करूँगा, ये आपने सारी डिटेल यहाँ शेयर कर देनी है। उसके बाद आ गया जी रीज़न टू स्टडी इन चाइना, वाई वाई चाइना, आखिर चाइना ही क्यों, आप चाइना में ही क्यों डिग्री करना चाहते हैं। तो यहाँ भी आपने अपने से स्टोरी डाल के लिख देनी है कि चाइना की डिग्री बहुत अच्छी है, तो इस तरह। ठीक है जी। ये आपका हो गया स्टडी प्लान। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि CSE में अप्लाई किस तरह करना है। CSE की तो वेबसाइट ही लोगों को नहीं मिलती, अप्लाई किस तरह करें। तो आपको मैं बड़ी आसान और अच्छे अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में बताऊंगा कि CSE की वेबसाइट किस तरह सर्च करनी है, अप्लाई किस तरह करना है। अब जो मैं बातें बताऊंगा गौर से मेरी बातें सुन लें। ठीक है जी। जो लोग MPhil पे अप्लाई कर रहे हैं या PhD पे अप्लाई कर रहे हैं, वो मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। सिर्फ 3 यूनिवर्सिटियाँ आपने, जो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं वो सर्च कर लेनी है। सिर्फ 3 यूनिवर्सिटियों पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और उन तीनों का भी अप्लाई करने का तरीका मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है जी। कॉपी पेंसिल अपने पास पकड़ लें, लिख लें, मेरी बात पल्ले बांध लें अपने। ठीक है जी। इस तरह ही आपने अप्लाई करना है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है अप्लाई करने का। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपने 3 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले अपनी 3 Gmail के अकाउंट बना लेने अलग अलग। ठीक है जी। पासवर्ड आपने सेम रख लेने हैं आपको, क्योंकि भूल जाने हैं। ठीक है जी। अगर आपने अब 3 अकाउंट बना लिए, लिख लें पेज पे, आपने 3 अकाउंट बनाने हैं। ठीक है जी। अब एक अकाउंट सिर्फ आपने उठाना है, उस अकाउंट से आपने CSE की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। ठीक है। क्रिएट मतलब साइन अप कर लेना। अब ये मतलब आपने जिस तरह बनाया है जी, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जिस तरह आपने लिखा है shuaib@gmail.com, ये आपकी एक होगी। ठीक है। तो आपने CSE की वेबसाइट पे जाके उस shuaib@gmail.com वाली जो है आपने Gmail बनाई, उससे आपने CSE पे साइन अप हो जाना है। उसके बाद लॉग इन हो जाना है। वो आपको सारा भी तरीका समझा देता हूँ। आपने अपने उस पर मुकम्मल प्रोसीजर कर लेना है। ठीक है। उसके अंदर यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर देना होता है, वो भी आपको मैं अभी सारा बता देता हूँ, कंप्लीट आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। जब आपका CSE पे उस shuaib@gmail से, या आपने जो भी अपनी बनाई होगी, मैं एक मतलब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अप्लाई हो जाएगा CSE पे, तो उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है। जिन 3 यूनिवर्सिटियों में आपने अप्लाई करना है उसमें से किसी एक यूनिवर्सिटी पे आ जाना है। उधर भी आपने उसी सेम जो आपने ID बनाई होगी उसी से यहाँ भी अपना यूनिवर्सिटी के अंदर भी अकाउंट क्रिएट कर लेना, और वहाँ भी अपनी सारी डिटेल फिल कर लेनी है। ये आपका एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो गया। ठीक है जी। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने दोबारा CSE की वेबसाइट पे आना है। अब जिस तरह शुएब डॉट से पहले आपने अप्लाई कर दिया था, दोबारा अब उस Gmail से आपने लॉग इन नहीं करना, ना क्रिएट अकाउंट करना है। अगर आप इस तरह करेंगे, सेम से करेंगे, तो आपको पहला CSE वाला जो डाटा होगा वो रिमूव हो जाएगा।
आपने अब दूसरी जो है अपनी Gmail shuaib1@gmail.com, ठीक है, उससे दोबारा CSE पे आपने लॉगिन कर साइन अप कर लेना, लॉगिन करके सारा डाटा फिल कर लेना, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी पे आ जाना है, उसी पे भी shuaib1@gmail से आपने अप्लाई कर देना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ठीक है। एक जो आपकी जीमेल है उस पर सिर्फ एक दफ़े ही आपने CSE पे करना है और एक यूनिवर्सिटी पे कर देना है, फिर दूसरी जीमेल पकड़ लेनी है उस CSE पे कर लेना और दूसरी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर देना है, फिर इसी तरह तीसरी जीमेल पकड़ लेनी है उस पर पहले CSE पे अप्लाई कर लेना, फिर उसी जीमेल से तीसरी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर लेना। मतलब आपने अपने 3 अकाउंट बनाए हैं अलग अलग और तीनों पे आप अपने अलग अलग तरीके से अप्लाई कर देना है। अगर किसी को फिर भी बात की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आपने गूगल पे आ जाना है, यहाँ आपने लिख लेना है जनाब studyinchina.csc.edu.cn, ठीक है जी। तो ये आपने खोल लेनी है आपके सामने इस तरह CSE की जो है वेबसाइट ओरिजिनल, ठीक है जी, वो ओपन हो जाएगी। ये आपके ऊपर लिखा हुआ है जी क्रिएट एंड अकाउंट। सबसे पहले आपने यहाँ के क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जिस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारा ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने जो पहली आप अपना नाम लिख लेना है, ठीक है जी। यहाँ आपने पहली जीमेल अपनी दे लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पासवर्ड लगा लेने हैं, वेरिफिकेशन कोड सबमिट, तो ये आपका साइन अप हो जाएगा। आपकी जीमेल पे पासवर्ड आएगा, तीनों जीमेल भी आपने अलग अलग ओपन कर लेनी है अपनी। अब ये पहली दफ़ा आपने जब करना है तो आपकी पहली वाली पे आएगा, जीमेल पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, वहाँ से आपने एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है जी। अगर आपका मेरा तो मैंने अकाउंट पहले क्रिएट करके रखा हुआ है, वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो आपने अपना यहाँ आपका अकाउंट CSE पे अब क्रिएट हो गया तो आपने यहाँ अपना ईमेल लिख लेना या नाम लिख लेना या पासवर्ड लिख लेना और नीचे यहाँ आपका वेरिफिकेशन कोड हो जाएगा, ठीक है। ये आपने ज़रा एहतियात से लगाना है क्योंकि ये मोस्टली समझ नहीं आती और गलत हो जाता है। और ये शुक्र है ये खुल गया, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। इंस्ट्रक्शन में जो मेन बात है इंपॉर्टेंट है वो है ये प्रोग्राम कैटेगरी B टाइप, ठीक है। आपने CSE पे जब भी अप्लाई करना है 3 यूनिवर्सिटियों पे, या यहाँ भी इधर आपने इन्होंने लिखा होगा कि मैक्सिमम आप सिर्फ 3 यूनिवर्सिटियों पे अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। और एक अकाउंट से एक CSE, मैं बार बार बता रहा हूँ, एक अकाउंट होगा उससे आपने CSE पे पहले अप्लाई कर लेना है, फिर एक यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर देना है, फिर उस जीमेल को छोड़ देना, दोबारा उस जीमेल को यूज़ नहीं करना। क्योंकि अगर उसी जीमेल से आप दोबारा CSE पे आएंगे तो आपने जो पहला डाटा लिखा होगा वो सारा इसमें लिखा होगा, दोबारा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो पहला डाटा रिमूव हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 अलग जीमेल बनानी है और तीनों से अलग अलग आपने अप्लाई करना है 3 अलग यूनिवर्सिटियों पे। तो आपने जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखा होगा आपने किस कैटेगरी में, कैटेगरी A में अप्लाई करना है, B में करना है या C में करना है। आपने हमेशा कैटेगरी B सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए है, मतलब जो CSE पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन ही लिखी हुई है इसके बारे में, ये कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और मेन चीज़ जो होती है वो होती है एजेंसी नंबर यूनिवर्सिटी का। अब CSE पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनको कैसे पता लगेगा कि यार ये इस यूनिवर्सिटी के लिए बंदा CSE पे अप्लाई कर रहा है। तो आपने मतलब जिस यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करने लगे होंगे उस यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई एजेंसी नंबर होगा, आपने गूगल पे जाके सर्च कर लेना है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज अप्लाई आपको करना सिखाऊंगा, जिस तरह वाचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो आपने गूगल पे जाके लिख लेना है वाचिंग यूनिवर्सिटी एजेंसी नंबर, तो ये आपके पास एजेंसी नंबर आ जाएगा। इस तरह हर यूनिवर्सिटी का उनकी रैंकिंग के हिसाब से एजेंसी नंबर दिया हुआ है, ठीक है जी। दोबारा CSE पे वापस आ जाते हैं और यहाँ आपने किस पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन ऑनलाइन पे, ठीक है जी। तो ये आपके पास इस तरह का ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जब आपने इनपुट ये एप्लीकेशन स्टेटस अनसबमिटेड, क्योंकि ये मेरे को पुराना मैंने खोली हुई है CSE की, तो इस वजह से यूँ लिखा आ रहा है। तो सबसे पहले आपने यहाँ एडिट पर्सनल डिटेल पे कर लेना है, तो ये आपके पास ओपन हो जाएंगी, ठीक है जी। ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, ठीक है जी। फर्स्ट नेम दे देना जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, सर नेम दे देना है, चाइनीज़ नेम नहीं है ही नहीं आपका, लीव कर दें, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सिंपल सी सारी चीज़ें ये आपने सारी दे लेनी है। पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ बता देनी है, टेलीफोन नंबर, अपना जीमेल, वही चैट ID है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई अपना एड्रेस बता देना है। इसी तरह इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपने भाई का दे दें, अपने फादर का दे दें। ये सारी डिटेल फिल करके आपने यहाँ वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर देना। यहाँ तक सबको समझ आ गया। उसके बाद दूसरी यहाँ आपने प्लस पे क्लिक करना है, तो एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है जी। यहाँ आपने मतलब सबसे पहले हाईएस्ट से आपने शुरू करना है। करंट डिग्री आपकी कौन सी, अगर आप MPhil में कर रहे हैं तो आपकी BS होगी। ये आपने सारी मतलब यहाँ डिटेल फिल कर लेनी है।
अदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है जी। यहाँ आपने दूसरे फिल कर लेनी है, मतलब यहाँ FSC वाला, या तीसरे नंबर पे मैट्रिक आ जाएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट है तो अगर जॉब वगैरह की है तो इसमें दे देनी, तो देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है जी कंटैक्ट, अदर कंटैक्ट, ठीक है जी। यहाँ आपने अपना सारा कंटैक्ट इन चाइना, हाँ जी, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई किया हुआ था और उनको किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिल गया है। तो यहाँ इस जगह पे वो उस टीचर का नाम लिखेंगे जिससे आपको एक्सेप्टेंस मिली है, ठीक है जी। यहाँ उसका नाम लिख देना है, उसके टेलीफोन नंबर, ईमेल और उसका एड्रेस लिख देना है। अगर नहीं, अगर आपका और कोई जानने वाला चाइना में है तो उसका लिख देना है, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसी में गलती होती हैं, इसी वजह से लोगों के CSE पे एडमिशन नहीं होते, ठीक है। और यहाँ आप अपने अपने फैमिली मेम्बर के बारे में लिख देना है, वालिद साहब का, वालदा का, और आपका जो ब्रदर है या सिस्टर है उसके बारे में। तो उसके बाद आपने वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर देना है। ये आपकी तीनों चीज़ें होगी। इसके बाद आपने यहाँ फिनिश पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप जाना है इनपुट एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ आपने हमेशा, मैंने क्योंकि फिल नहीं की तो इस वजह से ये ओपन नहीं हुआ है, तो यहाँ से आपने टाइप बी एप्लीकेशन पे आके क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिस पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने जितने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं वो PDF में करने हैं, ठीक है। और उनका साइज जो है वो 3 MB से कम होगा। 3 MB से कम होता है मतलब ये होता है, अब जिस तरह आप वो अक्सर न्यूट्री कहते हैं कि जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, ये डिग्री है, वो न्यूट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो अब वहाँ आपको 2 तस्वीरें अगर अपलोड करनी पर, ठीक है, मतलब आपको 2 तस्वीरें करनी पड़ी हैं तो आपको दोनों को एक ही PDF फाइल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है जी। JPG से या PDF से इकट्ठी मर्ज हो जाती हैं तो आपने उसमें अपलोड कर देनी है, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन नहीं आता अपलोड करने का, ठीक है। आप यूँ समझे कि मैंने CSE पे कंप्लीट अंदर, हाँ, इसमें CSE के अंदर आपने एजेंसी नंबर भी मांगेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो आपने गूगल पे जाकर उस यूनिवर्सिटी का, यूँ इस तरह जिस तरह हाओचुंग यूनिवर्सिटी एजेंसी नंबर, इस तरह बाकी यूनिवर्सिटियों का एजेंसी नंबर होगा, तो आपने यहाँ जाके सर्च कर लेना और इसमें CSE के अंदर एक ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ आपने वो फिल कर देना और एंड पे आपका यहाँ से प्रिंट दी एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। पहले आपने CSE पे अपलोड कर अप्लाई करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे करना है, क्योंकि यहाँ से जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी ना तो यहाँ प्रिंट दी एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आपका पूरा एक एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा ना CSE पे जो आपने अप्लाई किया होगा, ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। वो आपने अपने पास सेव करके रख लेना है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी पे जाना है। जब आप यूनिवर्सिटी की, अब जिस तरह ये हाओचुंग यूनिवर्सिटी है तो इसके ये मेन पेज पे मैं आ गया हूँ अप्लाई करने वाले पे। सबसे पहले आपने यहाँ क्या करना है, मतलब जो भी आप यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करके जब आप यहाँ लॉग इन करेंगे, ठीक है, तो लॉग इन करेंगे तो आपके पास वो सबसे पहले जो ऑप्शन देगा वो यही देगा कि जो आपने CSE पे अप्लाई किया है उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने डाउनलोड किया था ना वो यहाँ अप्लाई कर दें, मतलब अपलोड कर दें। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म इधर अपलोड कर देंगे तो उनको पता लग जाएगा कि इसने CSE पे अप्लाई कर दिया, अब ये हमारी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर रहा है। तो इसके भी मतलब सिंपल सा प्रोसीजर होगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अप्लाई करने का। इसी तरह आपने अपनी एजुकेशन डिटेल देनी है, पर्सनल डिटेल देनी है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। तो आप, ठीक है जी। कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं उन्होंने हार्ड कापीज़ में भी जो हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं, कुछ में सिर्फ ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। और इसमें आपने, हाँ, और एक मेन बात, मोस्टली लोग जो हैं वो उन यूनिवर्सिटियों पर अप्लाई करते हैं जिनकी कोई फीस नहीं होती, ठीक है। तो उस यूनिवर्सिटी में चांसेस भी कम होते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग पाकिस्तानी यही करते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं है उसमें अप्लाई करते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि मतलब 3 यूनिवर्सिटियों में 1 या 2 यूनिवर्सिटी ऐसी हों जिनकी फ़ीस हो। उनकी RMB में फ़ीस होती है, किसकी 400 होगी, 500 होगी, 600 RMB होगी, वो पाकिस्तानी 14-15 हज़ार बनता है। अगर आप अपना एडमिशन सिक्योर करना चाह रहे हैं तो आपने फ़ीस वाली एक आदि में लाजमी अप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ क्योंकि एप्लीकेंट कम होते हैं, इस वजह से आपके ज़्यादा चांसेस होंगे एडमिशन के, ठीक है जी। सारी बात हर किसी को समझ आ गई है। अगर फिर भी किसी को कोई बात समझ ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकता है, तो इंशाल्लाह मैं उसके साथ सारी डिटेल शेयर करूँगा। इंशाल्लाह अप्लाई करें आप। बाकी लक भी होती है और किस्मत, अल्लाह की मदद इंशाल्लाह साथ हो तो लाजमी, अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है चाहना जाना तो आपका एडमिशन लाजमी हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा कह रहा हूँ, किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो तो वो कमेंट में मैसेज करके पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसकी पूरी हेल्प की जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।